हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है। पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं तो मैं 2013 में IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मैं 2013 से 2017 तक IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की। ये वीडियो आपको कोटा क्लासेस के बारे में बताएगा। कोटा क्लासेस इंडिया की पहली ऐसी ई-लर्निंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको पर्सनलाइज और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जाएगा। इससे क्या मतलब है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप IIT JEE या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे कभी उसको करना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या नया दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी वीडियो देखोगे या कोई कैसे भी पढ़ाई करोगे, आपकी हर एक चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको एक पर्सनलाइज लर्निंग मेथड मिलेगा और पर्सनलाइज इम्प्रूवमेंट मेथडोलॉजीज मिलेगी। इसका मतलब क्या है? आप हर जगह टेस्ट देते हैं। आप स्कूल में अभी हो गए तो स्कूल में टेस्ट देते हो, कोचिंग में टेस्ट देते हो, कहीं भी आप टेस्ट देते हो तो आपको एक रैंक मिल जाती है। रैंक से आपको ये पता चलता है कि मैं कुछ बच्चों से कितना आगे हूँ, कुछ बच्चों से कितना पीछे हूँ। यहाँ पे हम आप जब भी करेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ आपने अच्छा किया, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। अब जब कमी की हम बात होती है तो हम बता देते हैं कि आपके वीक टॉपिक्स क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है, ये चैप्टर्स है, ये कंसेप्ट आपको नहीं आता। लेकिन यहाँ पे पहली बार आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके टेस्ट देने के तरीके में क्या गलती है। टेस्ट किस तरह से अगर आप अच्छे कर देंगे तो आपके कितने मार्क्स और बढ़ सकते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। तो हमने यहाँ पे जितने भी आपके लर्निंग्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है एकेडमिक लर्निंग। एकेडमिक लर्निंग से मेरा मतलब है कि आपके चैप्टर्स, कंसेप्ट, सब्जेक्ट कितने स्ट्रॉन्ग, कितने वीक हैं। उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के चैप्टर्स और टॉपिक्स आ जाएंगे। दूसरा है बिहेवियर लर्निंग। बिहेवियर लर्निंग की आप टेस्ट देते हैं उस समय आप क्या गलती कर रहे हैं। आप जब IIT JEE एडवांस मेंस या फिर नीट का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां आप कर देंगे। उन सारी गलतियों को आपको पहले से ही हम यहाँ पे इम्प्रूव कराएंगे, जो कि पूरे इंडस्ट्री, पूरे कोटा, पूरे इंडिया में कहीं आपको कोई नहीं करा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जैसे आपने यहाँ पे आए, आप कोटा क्लासेस में एनरोल किए तो ये आपका होम इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आपके पहले सबसे आगे जैसे मैंने बात की थी एकेडमिक लर्निंग, तो ये आपके वीक कैटेगरीज हो गए। जैसे मैंने बोला फिजिक्स में मेरे मैकेनिक्स में प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन वीक है। इससे क्या पता चला कि अगर मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मुझे ज़्यादा प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन के प्रैक्टिस करने हैं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाए। अब हम बात करेंगे बिहेवियर लर्निंग की। तो अगर एक स्टूडेंट की लाइफ में कितने तरह के वो मिस्टेक कर सकते हैं, उनको हमने 5 तरीकों से क्वांटिफाई किया है। सबसे पहला है सिली मिस्टेक्स। हम जब भी बचपन में या अभी भी पेपर देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये पेपर मेरा सिली मिस्टेक की वजह से ख़राब हो गया, नेक्स्ट पेपर में मैं किसी तरह इसको इम्प्रूव करके मार्क्स ले आऊँगा। जब मैं भी कोटा में था तो मैं भी ये होता था कि आज मेरे 30 मार्क्स सिली मिस्टेक की वजह से ख़राब हो गए, अगले पेपर में मैं सही कर लूँगा। अगले पेपर में वो मिस्टेक्स नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप कोशिश करके वो मिस्टेक रेक्टिफाई कर लोगे, लेकिन वापस कुछ नए तरह के आप सिली मिस्टेक्स कर दोगे। तो यहाँ पे कोटा क्लासेस में हमारा मानना है कि कोई भी मिस्टेक सिली मिस्टेक नहीं होती है। मिस्टेक्स को हमने 4 तरीके से कैटेगराइज किया है। पहला है कैलकुलेशन मिस्टेक। आपने बोला 20 × 30 को आपने 600 की जगह 700 लिख दिया। आपने बोला कि सिली मिस्टेक है, अगली बार नहीं करूँगा, तो ये सिली मिस्टेक में नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक में आएगा। आपको इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। आपको वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपके कैलकुलेशन टेस्ट हो। दूसरा है फॉर्मूला बेसिक्स मिस्टेक। बहुत सारे फॉर्मूलेस हमें याद करने होते हैं। कभी कभी हम बाई 2 का फैक्टर या पावर का फैक्टर मिस कर देते हैं, तो एग्जाम में हम कुछ और फॉर्मूला लगा देते हैं, आंसर कुछ और आता है, मार्क कर देते हैं। हम बोलते हैं कि ये भी सिली मिस्टेक हो गई मेरी, फॉर्मूला याद नहीं था। नहीं, हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे कि ये आपके फॉर्मूला बेस्ड मिस्टेक है। तो आपको वो टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे जिसमें फॉर्मूला ज़्यादा यूज होते हैं। फॉर्मूला स्पेसिफिक टेस्ट भी होंगे आपके हिसाब से। तीसरा है कंसेप्चुअल मिस्टेक। फिजिक्स की बात करते हैं। आपको पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन हम तब लगाते हैं जब F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होता है। कभी कभी आप इसमें छोटी सी बारीकियाँ भूल जाते हैं, फ्रिक्शन लगा देते हैं, कुछ और लगाते हैं, फिर भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन में वो भी आप बोल देते हैं यार ये तो मैंने ध्यान नहीं रहा, मैं गलती से लगा दिया, इसमें तो कुछ और लगता था, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगना था, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। तो उस टाइप की मिस्टेक को हम कैटेगराइज करते हैं कंसेप्चुअल मिस्टेक में। तो उस टाइप के लिए आपके कंसेप्चुअल टेस्ट होंगे, ऐसे टेस्ट जिसमें आपके कंसेप्ट टेस्ट हुए। और फाइनली है कि जो लोग पेपर बनाते हैं, टीचर्स, जो भी इंस्टीट्यूट पेपर बनाते हैं, वो चाहते हैं कि आप एकदम ईजी क्वेश्चन तो देंगे नहीं, तो वो ऐसे ट्रिक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें आपको पेपर क्वेश्चन पढ़ा और आपने देखा इसका तो ये आंसर होगा। वो चाहते हैं कि आप ए मार्क करो, एक गलत हो जाए, तो होता है ट्रिक क्वेश्चन। यहाँ पे हम उन क्वेश्चन की तैयारी कराते हैं कि आपको कितना अलर्ट रहना है। आप क्वेश्चन देखते हैं, होता है इसका तो 0 आएगा, लेकिन नहीं, 0 नहीं होता, नन ऑफ दीज आंसर होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैटेगराइज करते हैं ट्रिक। तो एक हो गया कि
चौथा है कि ट्रिकी क्वेश्चन। तो हमने मिस्टेक को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया। तो पहले एक स्टूडेंट की बिहेवियर दिक्कत होती है कि वो अपने सारे मिस्टेक को सिली मिस्टेक बोलता है। उन सब चीज़ को हम इंटेंट में कैटेगराइज करेंगे। जो इंटेंट है यहाँ पे, आपको इंटेंट कैसा है आपका, आप कितने सीरियस हो पेपर टाइप में, आप किस टाइप की मिस्टेक कर रहे हो, उससे हम कैटेगराइज करते हैं इंटेंट की। दूसरा बिहेवियर आता है हमारा यहाँ पे इंड्योरेंस का। इंड्योरेंस का से मेरा मतलब है एक विद्यार्थी की क्या कैपेबिलिटी है एक क्वेश्चन को टाइम में कंप्लीट करने की। किसी क्वेश्चन में हमें 2 मिनट लगने चाहिए, क्या हमारी वो कैपेबिलिटी है कि हम उसको 2 मिनट में कर लें। आप देखते होंगे जब आप क्लास में पढ़ते हो, टीचर सवाल पूछते हैं, सवाल पूछे और सब लोग अपने टाइम पे सर ये आंसर है, ये आंसर है। कुछ लोग जल्दी बता देते हैं, कुछ लोग लेट बताते हैं। तो वो हमारी एबिलिटी होती है क्वेश्चन को कितने टाइम में करने की। जनरली जेई में और नीट में बच्चे बोलते हैं कि मेरा पेपर छूट गया। एक्चुअली क्या होता है, पेपर छूट गया तो अब ऐसे क्वेश्चन हमारे छूट जगह जो टफ है, जो मेरे से बाद में भी नहीं होते तो ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन छूट गए तो मेरे लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो मैं कर ही लेता और जो मैंने किया उसमें भी पूरी % एक्यूरेसी नहीं आती है। तो इससे होते हमें स्पीड बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ आपकी स्पीड की दिक्कत है। ये टेक्नोलॉजी अपने आप कर लेगी, आपको कुछ नहीं, आपको बस बताया जाएगा कि आपकी स्पीड की दिक्कत है, अब क्या करें। स्पीड की तो बहुतों को दिक्कत है। तो यहाँ पे आपके लिए हर एक बंदे के लिए अलग अलग टेस्ट बनेगा, जिसमें हम आपकी स्पीड सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? हर एक क्वेश्चन का टाइम लिमिट फिक्स करके। टाइम लिमिट फिक्स हो गया, अब आपको पता है कि 3 मिनट में ये क्वेश्चन गायब हो जाएगा मेरे पास, तो आप किसी तरह कोशिश करोगे कि हाँ इसको 3 मिनट में कर ले। जैसे 2 मिनट हुआ, आपने मिस्टेक्स की, हमने सारे टाइप के सिली मिस्टेक्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं उन 5 बिहेवियर्स की। पहला बिहेवियर होता है इंटेंट। इंटेंट बेसिकली क्या बोला जाता है, हम ऐसे अगर बच्चों के टर्म्स में समझाऊँ तो ऐसा है कि हमने क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार्क कर दिया, फिर वो क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर हमने उतना सीरियस अटेंशन नहीं दिया हर एक क्वेश्चन को। जब भी हम पेपर देते हैं बहुत बार क्या हम उतने इंटेंटफुल से पेपर नहीं देते, हम पेपर देने के लिए उतने सीरियस नहीं होते हैं, तो उसको मेज़र करता है इंटेंट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपका इंटेंट कैसा था। इंटेंट कैसा था, आपने हर एक क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए उतना दिया नहीं दिया, आपने कितने बहुत जल्दी क्वेश्चन को मार्क कर दिया। मैंने क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में 2 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन मैं 10 सेकंड से मार्क करके गलत कर दिया, तो आपका इंटेंट कम होगा। किसी क्वेश्चन में मेरे को 10 मिनट देना चाहिए था और मैंने उसमें 1 ही मिनट दिया और उसमें गलत मार्क कर दिया, तो मेरा इंटेंट कम होगा। मैंने पूरा पेपर नहीं देखा, बीच में ही छूट गया, तो मेरा इंटेंट कम होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों से हम मेज़र करते हैं कि आप बच्चों का इंटेंट कैसा है। तो तुम्हारा अगर इंटेंट ख़राब है तो तुम्हें इंटेंट की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ऐसे ही तुम्हारी बाकी चीज़ें खराब होगी तो तुम्हें बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सेकंड बात है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस इज़ अ प्रॉक्सी टू स्पीड, कि हर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि मेरा पेपर छूट गया, मेरे पेपर में स्पीड नहीं थी। तो यहाँ पे हम आपका देखेंगे कि हर एक जैसे से पेपर दोगे आपका ये स्पीडोमीटर कैलकुलेट होता रहेगा कि आपकी स्पीड कैसे है। और यहाँ तक कि नहीं, मैंने आपको ये बता दिया कि चलो अगर मैं एक स्टूडेंट होता मैं ये वीडियो देख रहा होता, मैं वीडियो देख के सोचता कि ठीक है आपने मुझे बता दिया कि मेरी स्पीड ख़राब है, ये तो मुझे भी पता थी कि मेरी स्पीड ख़राब है, अब मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ, ये मेन पॉइंट है जो मुझे कोई नहीं बता पा रहा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि यहीं पे कोटा क्लासेस में आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। कैसे? आपके लिए एक अलग सा टेस्ट बनेगा जहाँ पे हम आपकी स्पीड सुधारेंगे। वो कैसे? हर एक क्वेश्चन का एक टाइमर होगा 3 मिनट। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो, 2 मिनट बाद आपने रियलाइज़ किया कि 1 मिनट में तो क्वेश्चन गायब हो जाएगा और आपकी 2 मिनट की मेहनत खत्म हो जाएगी। तो उससे आप आखिरी का जो 1 मिनट है उसमें और जल्दी करोगे और कोशिश करोगे कि 3 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन कर लूँ। ऐसे धीरे धीरे अगर हम इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे टाइम वॉच लगा के, जो कि ये सॉफ्टवेयर अपने आप क्वेश्चन गायब कर देगा, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। और हमने देखा है कि पिछले 1 सालों में कोटा में कई स्टूडेंट्स की ऐसे स्पीड बढ़ी है, यही चीज़ की प्रैक्टिस करते करते। काफ़ी लोग अभी इस बार पेपर देंगे जिनका हमें फ्लरिशिंग रिजल्ट इस बार पेपर में भी दिखेगा। तीसरी है सेलेक्टिविटी। ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम पेपर देते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन हार्ड है। जब भी आप टीचर से बात करोगे, टीचर्स आपको ये समझाते हैं, मुझे भी समझाया गया था कि पेपर में पहले ईजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मीडियम वाला, फिर टफ वाला। लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है क्वेश्चन ईजी है कि टफ है। हमें 3 मिनट बाद पता चलता है कि क्वेश्चन ये टफ था और 3 मिनट वेस्ट हो चुके हैं, तो हम क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। तो सेलेक्टिविटी इज़ योर एबिलिटी टू पिक ईजी क्वेश्चन एंड लीव हार्ड क्वेश्चन। आप इजी क्वेश्चन समझ पाए और हार्ड क्वेश्चन को छोड़ पाए। तो यहाँ पे हम सेलेक्टिविटी कैसे आपकी इंप्रूव करेंगे, ऐसा करेंगे आपके सिर्फ सेलेक्टिविटी पे वर्क होगा। कैसे? आपको एक 20 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अब आपको 20 क्वेश्चन का टेस्ट बनेगा, उस टेस्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। आपको 20 में से 15 क्वेश्चन जो आपको लगता है ईजी, उसको टिक या क्रॉस करने हैं। पहला क्वेश्चन आया, टिक किया है ईजी, दूसरा क्रॉस, फिर बाद में हम उसको आपका जो आपने 20 में से 15 क्वेश्चन किया है उसको आपको सॉल्व करवाएंगे और फिर आप देखोगे कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन जो जजमेंट किया था अपना कि जो इजी क्वेश्चन थे वो कितने इजी रहे, और फिर आपको दिखा जाएगा कितने आपके ने सही चॉइस किया। 20 में से 15 सही चॉइस कर सकते थे, लेकिन आपने 13 किया, 12 किया, 11 किया। फिर उस चॉइस को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो आपको क्या जाएगा कि आपको क्वेश्चन पिक करना भी यहीं पर सिखाया जाएगा।
चौथा है एजिलिटी। यार हम सब स्टूडेंट का, मेरा भी कुछ फेवरेट टॉपिक था, ऐसे मेरा था पीएनसी प्रोबेबिलिटी कि मेरे को ये इसका क्वेश्चन आ गया तो करना ही है। हम सबके साथ ऐसी आदत होती है, हम बहुत रिजिड होते हैं कि एक क्वेश्चन में हमने 3 मिनट दे दिया तो उससे आगे हम उसको करके ही छोड़ेंगे, चाहे उसके वजह से हमारे 10 मिनट और लग जाए। तो एजिलिटी एक स्टूडेंट की वो आदत है जिसके वजह से वो क्वेश्चन में स्टक हो जाता है, भूल, और आगे नहीं बढ़ पाता। मैं स्पीड अच्छी है, मैं सब कुछ अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे 5 क्वेश्चन में मैंने 10-10 मिनट दे दिए जिसकी वजह से मेरा पूरा पेपर खराब हो गया, लेकिन बाकी सब में मैंने ऑप्टिमम टाइम दे। तो यहाँ पे मेरी स्पीड की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मेरी वो एबिलिटी टू रियलाइज दैट आई हैव बीन स्टक इन दैट क्वेश्चन एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो एजिलिटी कैसे बढ़ाएंगे? आपके जो टेस्ट होंगे उसमें अगर हमें पता चला, टेस्ट को, ये सिस्टम को पता चला कि आप अटक गए हो, तो आपके पास मैसेज पॉप हो जाएंगे, अब आप बहुत टाइम दे चुके हो, अब आगे मूव करो। अगर आप बार मैसेज पॉप होगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर मैं 5 मिनट जो वेस्ट कर दिया उसको बचाने के लिए और 5 मिनट वेस्ट करूँ तो मेरे लिए गलत है, क्योंकि 10 मिनट में -1 मार्क्स लेके आना और 5 मिनट में 0 मार्क्स लेके आना, 5 मिनट में 0 मार्क्स लेके आना इज़ बेटर। तो चौथा हो गया एजिलिटी। लास्ट है स्टेमिना। स्टेमिना बेसिकली हमारी सिटिंग कैपेसिटी होती है। जो जेई और नीट के पेपर होते हैं वो 3 घंटे 6 घंटे के पेपर्स होते हैं। आप क्या देखते हो कि पेपर 1 घंटा में बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, आखिरी 1 घंटा बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बीच का 1-1.5 घंटा जो होता है वो मैं एकदम, मेरी एफिशिएंसी कम हो गई कि मुझे पेपर के बीच में ब्लैकआउट फील हो गया, या फिर 10 मिनट पता ही नहीं चला कि मैंने क्या किया, 10 मिनट कोई क्वेश्चन नहीं किया, बस घूमता रह गया। तो ये होता है सिटिंग कैपेसिटी। जिन बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी कम होगी उनकी कैसे प्रैक्टिस होगी? उनको कोई लिमिट नहीं होगा, पहले आपको आधे घंटे जितने क्वेश्चन कर सको उतना आते रहेगा, फिर 1 घंटे, फिर 1.5, फिर 2, फिर 3, अगर आप एडवांस के ट्राई कर रहे हो तो 6 घंटे। आपकी वैसी प्रैक्टिस होगी जिसमें आपके क्वेश्चन आते रहेंगे और आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। ये सारे फीचर्स जो सिर्फ आपको कोटा क्लासेस में ही यहाँ पे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं वीडियोज़ की। तो आप यहाँ पे जाएंगे लर्निंग सेंटर में, यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास डेमो वीडियोज़ और बाकी, तो ये आपके डेमो वीडियोज़ हो गए, ये नीट के लिए है, और बाकी फिर आपको हर एक चैप्टर वाइज बाकी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आपकी लाइव क्लासेस होगी, हाँ, लाइव क्लासेस के बाद वही वीडियो मैं दोबारा देख सकता हूँ, हाँ, मैं ऐसे भी मेरे को वीडियो दिए जाएंगे जिसको मैं घर पे बैठ के कभी भी किसी टाइम पे देख सकता हूँ, हाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि एक पेरेंट और एक पेरेंट के लिए बहुत अच्छी फीचर है कि उनको कैसे पता चले और एक टीचर को कैसे पता चले कि आपने पूरा वीडियो देखा है। तो यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल में जाके माई डेटा पे जाएंगे, एक सेकेंड, डाउनलोड वॉच टाइम, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो डाउनलोड वॉच टाइम है इसमें आपको एक एज ए पेरेंट और एज ए टीचर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कब कब कौन कौन से वीडियो और कितने देर देखें। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब कब कौन कौन से वीडियो और कितने कितने देर देखे गए, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोई भी टेस्ट की, तो हमारे पास आप लाइव टेस्ट होंगे यहाँ पे जो आपके हर 15 दिन पे या 14 दिन पे होंगे, प्लस आपके पास बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल रहेंगे जिसमें आप पूरे सारे मॉक्स देख सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, आपके पास टॉपिक टेस्ट अवेलेबल होंगे, हर एक टॉपिक के अलग अलग आपके पास टॉपिक टेस्ट होंगे। और होम पे आपको ये पूरी एनालिसिस मिल जाएगी कि हाँ मैंने कितने टेस्ट दिए हैं, कितने वीडियोस देखे हैं। और जो मैं आपको 5 बिहेवियर की बात कर रहा था, अगर इस स्टूडेंट का इंटेंट दिक्कत है तो इसमें लिखा हुआ आ गया प्रॉपर्ली, यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड स्पेंड मोर टाइम ऑन ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में बराबर टाइम दीजिए जितना लगता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं करें। तो ये जो की इन्फॉर्मेशन है ये एज ए स्टूडेंट बहुत हेल्प करेगा। तो आप अभी कोटा क्लासेस का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और ये सारे फीचर्स और हमारे डेमो लेक्चर्स देखिए, एक टेस्ट देख के देखिए और पूरा एनालिसिस देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कितना इंप्रूव कर सकता हूँ। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आप अपने 20% मार्क्स सिर्फ टेस्ट देने के तरीके को सुधार के कर सकते हो। एक जेई में जो फर्स्ट रैंक लेके आता है और जो 1100 रैंक लेके आता है, उन दोनों में नॉलेज का ज़्यादा अंतर नहीं होता, सब एक ही बैच में पढ़े होते हैं। डिफरेंस होता है कि उस टाइम पे उन्होंने पेपर कैसे अटैम्प्ट किया। तो सिर्फ पेपर अटैम्प्ट करने के तरीके से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। कोई भी क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे आके हमसे पूछ सकते हो।